सर, ये बेटा आज जो पेपर हुआ संस्कृत का उसका पूरा सॉल्यूशन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि 9th क्लास का पेपर है, संस्कृत का था आज का, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो 9th क्लास का पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने ये नंबर दिया था 35,935, कक्षा 9वीं का है, वार्षिक पेपर 2023-24। और जो पेपर था आज का वो है हमारा संस्कृत का। ठीक है, तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन आज देखते हैं। तो आप मिला लीजिए कितने आप सही करके आए हैं, कितने गलत किए हैं, है ना। तो आप चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मिला लेना आराम से। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर है हमारा। पहले क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, उचित विकल्पम चित्वा लिखता। तो इसका क्या जाएगा, लिखत का लता शब्द से सप्ति विभक्ते एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका जाएगा लतायाम। क्या जाएगा इसका जाएगा बेटा लतायाम। क्या जाएगा इसका, लतायाम आ जाएगा। ठीक है, जिसने भी लतायाम किया उसका बिल्कुल सही है। और दूसरा है नदी। नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो नदी का द्वितीय विभक्ति में एक वचन लिखना था अपने को, तो इसका क्या जाएगा, नदीम। ठीक है, तीसरा है बालक का। बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका क्या जाएगा, बालकस्य जाएगा। इसका जाएगा बालकस्य। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मुनि की बात करते हैं यहाँ पे। मुनि शब्द से प्रथमा बहुवचनम रूपम अस्ति। तो इसका प्रथम बहुवचनम में लिखना है, तो प्रथम में क्या जाएगा, इसका मुनि आ जाएगा। अगला है हमारा अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। तो अव्यय पदम अस्ति लिखना है इसका। तो इसमें जाएगा, तत्र। अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसमें कौन सा अवयव नहीं है, तो वो बताना है अपने को, बाल का अवयव नहीं है। और ऊपर वाले में अवयव कौन सा है, तो अवयव बताना था इसमें। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट आंसर देखना है इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा खालिस्तान में। तो पहला दिया है, पहले का क्या आ सकता है, गम धातु लट लकारास्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आएगा बेटा, इससे क्या जाएगा, गच्छति। दूसरा पट धातु लट लकारास्य प्रथम एक वचनस्य रूपम। तो इसका जाएगा अपठत, है ना। और दूसरे का जाएगा प्रथम पुरुष। चौथे का जाएगा एक वचनम। चौथे का जाएगा अनु का उपसर्ग बताना बेटा इसमें। तो अनु का उपसर्ग क्या जाएगा, अनुगच्छति। पराजयतम उपसर्ग बताना है, तो परा क्या जाएगा, पराजयतम परा जाएगा, परा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो इसमें आम नाम दिए थे, आम और नाम, है ना। जो आम है उसके लिए सही हो, जो ना मतलब गलत। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसका क्या जाएगा बेटा, ना आ जाएगा। क्या जाएगा इसका ना आ जाएगा। इसका आम आ जाएगा, इसका आम, इसका आम, इसका आम और इसका ना। ठीक है समझ में। इसका ना हो गया, इसका आम 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 ना। ठीक है, जिसने भी सारे आम किए हैं उनका 4 नंबर पक गए भैया। ठीक है, जिसको आता ही नहीं है उसने आम नाम करते हैं ना, तो इस प्रकार इसने आम कर लिए, उसके 4 नंबर। जिसने ना किया था उसके 2 नंबर, और जिसको आता था वो बात अलग है। चलो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4, उचित योग मेलन कुरुत्तर। तो इसको देखते हैं हम स्तंभ नंबर 1, 2 में। तो जो तीसरा दिया है बाला का तीसरा जाएगा, बाला का पहला टॉप। ठीक है, तो गंतुम का तुमून कोत्तदायिता भवेत। तो इसका क्या जाएगा, वचने। तीसरा माता का मातिका स्थित। तो इसका क्या जाएगा, बालिका। चौथे 5वें का गत्वा, 6ठे का त्रिधना। ठीक है, तो ये आंसर इसके देख सकते हैं।
जोड़ी के नंबर 316 542 है। टोटल मिला लीजिए आप बेसर करके क्या आए थे क्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर लिखा तो एक वाक्य में उत्तर लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कृष्ण सर्पः इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम किम अस्ति, तो इसमें क्या बताना था, हमें विशेषण बताना था। तो इसमें विशेषण क्या आ जाएगा बेटा, तो इसमें विशेषण आ जाएगा कृष्ण। दूसरे में इसमें बताना विशेष्य बताना था। दूसरे में बालः आ जाएगा। तीसरे में बताया था कि इति पदस्य पर्याय पद लिखत, तो जो सूर्य लिखा है सूर्य का पर्यायवाची लिखना है। तो सूर्य का रवि लिख सकते हैं, भास्कर लिख सकते हैं, भानु लिख सकते हैं, दिनेश लिख सकते हैं, आदित्य लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। अब अगला दिया है सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो सरस्वती का पर्याय क्या लिख सकते हैं अपन, वाणी लिख सकते हैं, शारदा लिख सकते हैं, वीणा वादिनी, तो वीणा वादिनी में तो आ ही जाएगा ये। पे अगला चलते हैं हम। आदि इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो इसका विलोम पदम लिखना है अपने को। तो आदि का क्या लिख देंगे हम, अनादि, ठीक है, विलोम में। और सुखम का क्या जाएगा विलोम, दुखम, तो दुखम लिख देंगे हम, दुखम, तो दुखम लिख दिया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में हमें जो दिए हुए हैं, तो ये क्या है, क्वेश्चन दिए हुए, तो इसका आंसर आपको तो करना ही है जो आपको आता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन सारे ऐसे कैसे दिए हुए हैं ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 क्वेश्चन में क्या दिया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हल मिल चुका है इसका। तो रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण करो, तो इसका जो रेखा किया है उसका क्या लिखना है। तो कोई दो करना था इसमें से। तो इन वन पक्ष की जगह क्या जाएगा बेटा, किया जाएगा। ग्रामे निधना स्थित, तो ग्रामे अवसात आ जाएगा। वृक्ष की जगह क्या जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर इसके जिसने भी किए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसका तो पता नहीं, अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम। इसमें 2 श्लोक लिखने थे, 14वें में 1 श्लोक लिखना था 2 नंबर में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसका जाएगा व्रतम घटा अन्नम में रक्षिता। ठीक है, तो ये चारों आप मिला लीजिए, बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन का जो मिलाना था वो सजा घटनाक्रम अनुसार लिखना था। जो घटना घटी है उसको नियम क्रम के अनुसार लिखना हुआ था। तो पहले पे आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर का, जो कि पहला दिया हुआ है। दूसरे पे नीचे वाला आ जाएगा, तीसरे पे ऊपर वाला, और ये चौथा वाला। तो ये बिल्कुल जिसने भी क्रम वाइज जमाया है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18। 18 में क्या था, 18वें में हमारा था कि जो गद्यांश दिया था उसमें से इस क्वेश्चन से हट कर लिखना था। तो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ से तो यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ से तो यहाँ तक हो गया, तीसरा यहाँ से तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका तो मिला नहीं है, आप ढूंढ लेना, मैंने कोशिश भी नहीं की थी ढूंढने की, तो आप कर लीजिएगा कोशिश, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आंसर। चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पहला तो आंसर करते हैं। तो पहले वाले का आंसर तो यहीं मिल गया ये, दूसरे का ये, और तीसरे का ये आ जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से आप अपन। अगला क्वेश्चन है उसके चलते हैं तो हम वापस से। तो इसका पहले नंबर का आंसर तो ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, और तीसरे का ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिला लीजिए जो आंसर करके आए हैं, कितने नंबर मिलते हैं अपने पेपर में नोट करना। फिर एग्ज़ाम रिजल्ट आए तब देखना कि आप कितने नंबर के सही किए थे और कितने नंबर आप तो एक एवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। इसमें बिल्कुल मिलना था आपको, क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है सारा इसके अंदर से देखना था। जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल देख लेना इसमें से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21वां था हमारा। 21वें में देख ले थोड़ा सा क्या है। तो पहला तो वाला यहाँ मिल जाएगा, दूसरा अपने को क्या मिल रहा है, ये दूसरा ये वाला है। ठीक है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, और ये पहला ऊपर। ठीक है, तो मिला लीजिए आप आराम से। फिर थे हमारे प्रार्थना पत्र लिखना था हमें। तो प्रार्थना पत्र लिखना था हमें प्राचार्य जी को, 4 नंबर का आया था। प्रार्थना पत्र बहुत ईजी था। संस्कृत मैथम का बहुत ईजी था, कुछ निबंध था जो निकला था हमें 4 नंबर में। तो ठीक है, आप पूरा पेपर मिला लीजिए, जितना आंसर इजी होते हैं सॉल्व होते हैं बस टिक कीजिए, और आपका एवरेज निकालिए कि आज के पेपर में आपने कितने सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।